नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। अराउंड 7 to 8 लेक्चर मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप लोगों ने क्लास 9th या 10 में पढ़ रखा होगा, वही चीज़ें आज के इस क्लास में बेसिकली उसी पे थोड़ा सा चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखिए जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे रोल अदा करता है, उस चीज़ों को हमको देखना है। जैसे देखिए अगर कोई भी फंक्शन है f of x, ठीक है, कोई भी फंक्शन है f of x इन a n x रेज टू n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x n माइनस 2 डैश 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 जाते रहेंगे a1 x1, ठीक है, और a0 x के पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है मतलब कि 1, ठीक है। तो ऐसे तक हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक्चुअली जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिख डाला। बातें बातें में हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड पे पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दिया, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो है पॉलिनोमियल फंक्शन से ही चीज़ों को डिफाइन करेंगे, यहीं से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है ना। वही चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको याद रखना होगा। वो पहली बातें हैं, जैसे कि आप पहले बात ये याद रखिए कि ये जो है चीज़ें, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि ये चीज़ें जो हैं वो n डिग्री पॉलिनोमियल है। n डिग्री मतलब हम लोग पॉलिनोमियल आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर होते हैं वही हमारे जो है डिग्री है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, n डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो दिख रहे हैं a n माइनस 1 a n माइनस 2, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या होंगे, मतलब या मतलब रेशनल होंगे चीज़ें, या रियल होंगे, या इमेजिनरी, वो क्या चीज़ें होंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये a n माइनस 1 ये सारे चीज़ें जो हैं ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट बेसिकली कहलाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपका जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, ठीक है। तभी चीज़ें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया चौथा बात आपको ये याद रखना है कि जब भी डिग्री जो हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, ठीक है, अगर उसका कोफिशिएंट यानी कि an यहाँ पे जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अब लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, आप लीडिंग कोफिशिएंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, उसका जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर डिग्री, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x रेज टू n, ठीक है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो उसका जो कोफिशिएंट होगा ना वही चीज़ जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो चौथा पॉइंट जो है वो है लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट है an, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे चीज़ें an जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो an जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि जब भी 0 होगा तो वो पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, वो n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। इसलिए पता है आप लोग बेसिकली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते होंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक, तो आप हमेशा देखते होंगे उस चीज़ों पर दिया रहता है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो पता है a जो है वो वहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स स्क्वायर, यानी डिग्री 2 है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर वही चीज़ अगर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगा, वो तो फिर लीनियर हो जाएगा चीज़ें। इसीलिए ये चीज़ें जो है वो 0 नहीं होंगे, आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। इसी से हम लोग मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कैसे क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ ये भी कि ये पता है मतलब यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये an माइनस 1 ये चीज़ें रियल हैं, इसलिए पता है लोग इसको ना, बहुत सारे लोग इसको रियल पॉलिनोमियल के नाम से भी बोल देते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो रियल पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन,
ठीक है। यहाँ पे है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन देख लिया, उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहे हैं चीज़ें, तो ये जो है वो दो चीज़ें होते हैं, इनके जो है वो दो बातें पे डिपेंड करते हैं। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एक तो डिग्री पे बेसिक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा जो है वो टर्म पे है, ठीक है। तो बेसिक जो डिग्री पे जो है वो कैसे हैं चीज़ें वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर चीज़ें ए दिए हुए हैं, यानी ए मतलब कहने का सेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ऑन द बेसिस हम लोग डिग्री देख रहे हैं, ठीक है ना, डिग्री के बेसिस पे क्या चीज़ें होंगे और टर्म के बेसिस पे क्या होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री के बेसिस पे किया कि कोई भी फंक्शन है वो इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कांस्टेंट दिया हुआ, तो यहाँ पे दो तीन बातें आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 3 दिया हुआ है सपोज, और आप अगर x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तब भी चीज़ें जो हैं वो 3 ही आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आप x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तब भी चीज़ें उतना ही रहेंगे, यानी x पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। और दूसरा बात कि कोई अगर पूछेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ, इसमें डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि x का कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। डिग्री कब आएगा, जब उसमें x का टर्म आएगा, तभी तो हम लोग डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिग्री जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब बोल देंगे कि डिग्री अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप ऐसे भी बातों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि इसके बाद आता है सेकंड में लीनियर फंक्शन, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ये जो है लीनियर फंक्शन हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट है प्लस समथिंग वो चीज़ें जो है कांस्टेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे कोई पूछेगा डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स का पावर 1, यानी कि 1 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स का वैल्यू अगर पुट कर रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल सकते हैं, वेरी करेंगे एक्स का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसे ये लीनियर फंक्शन होंगे इस टाइप के, ठीक है, ऐसे आप समझिए। तीसरा पॉइंट जो आता है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप ऐसे क्यूब रखिए, ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही क्यू भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पता है यहाँ पे कोई बोलेगा कि आपको कि लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे बताइए क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि ए। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि जिसका भी हाईएस्ट डिग्री पावर होता है उसी का कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो चीज़ें ए, ठीक है, और वो जीरो भी नहीं होंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि जब भी जीरो होंगे तो वो लीनियर में आ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और एक बात आप ये याद रखिए कि पता है जब ए और सी जब दोनों जीरो हो जाए तो चीज़ें क्या होंगे, जब ए और सी जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा बेसिकली बी एक्स, ठीक है। तो पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे पता है, आप साइड में, मतलब अभी तत्काल के लिए एक चीज़ जानिए कि मान लीजिए कि अगर कोई पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कोई फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने एफ एक्स के जगह माइनस एक्स पुट किया, ठीक है, तो आपने एक्स के जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बेसिकली बाहर जो आएंगे वो चीज़ें एक्स स्क्वायर ही आएंगे, क्योंकि स्क्वायर होंगे तभी निगेटिव जो है पॉजिटिव बन के बाहर आए। लेकिन वही चीज़ें अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर उस टाइम आप अगर माइनस एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो निगेटिव बाहर आएंगे, यानी कि बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ
एफ ऑफ एक्स जो है वो अगर इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाए तो वो जो है फंक्शन वो इवन फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन। और जब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और वो अगर फंक्शन माइनस के फॉर्म में बाहर निकले यानी माइनस एफ ऑफ एक्स निकले तो चीज़ें जो है वो ऑड फंक्शन होंगे। इस पर हम लोग का एक डिटेल वीडियो होगा क्योंकि आप 12 में जब जाएंगे तो एक फंक्शन टॉपिक है उसके ऊपर ही इवन ऑड हम लोग उसमें जानेंगे। तब तक के लिए आप इस बेसिक चीज़ों को जान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी एक्स है। तो मान लीजिए अगर x के जगह अगर हम निगेटिव चीज़ें को रख रहे हैं तो यहाँ पे b मान लीजिए कोई भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई होगा कोई माइनस से, तो चीज़ मतलब ओवरऑल चीज़ें जो होंगे वो निगेटिव में होंगे, ठीक है। तो निगेटिव में होंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं ये जो चीज़ें आ रहे हैं वो ऑड फंक्शन, ठीक है, मतलब ऑड लीनियर फंक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। मतलब देखा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम लोग बेसिक ऑफ टर्म मतलब टर्म के बेसिस पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पे जैसे कि आप ऐसे समझिए जैसे कहीं पे चीज़ें अगर मोनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोमियल का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है टर्म, इसका मतलब होता है टर्म, ठीक है। जैसे बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ठीक है। यानी कि मोनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई एक टर्म, ठीक है। तो उसको आप कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक ही टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है वो मोनोमियल हो गया, ठीक है ना। वहीं पे अगर मान लीजिए कोई x प्लस √2x लिख दिया तो कितने इसमें टर्म है बताइए, ये मोनोमियल है या नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए x को अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं, एक ही ना, ये चीज़ें तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो है वो एक ही टर्म है ना, सिर्फ और सिर्फ x है, x का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे भी टर्म एक ही है। तो ये फंक्शन मतलब ये भी चीज़ें जो है मोनोमियल हो गया, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि दूसरा टर्म के बेसिस पे आते हैं बाइनोमियल, आपको नाम से ही लग रहा होगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 2, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3, तो बाइनोमियल 2, ठीक है, यानी कि 2 टर्म्स। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कोई बोलेगा कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि मतलब ये चीज़ें जो हैं वो बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, एक एक्स है, ठीक है। तो आप ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे ये चीज़ें थे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको जो है वो की पॉइंट एक याद रखना है। की पॉइंट मतलब देखिए जैसे कि एक जो है अगर मोनिक पॉलिनोमियल है, एक नया मतलब नाम है, ठीक है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस समथिंग 4 इक्वल टू 0, ठीक है, या ऐसे ही मान लीजिए, 0 मत मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ही है चीज़ें, ठीक है। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको बेसिकली हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल इसीलिए तो आपको दिखाएं, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही तो है ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 4 है और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो वो मोनिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए।
इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद हुए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या चीज़ है? देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन इक्वेशन में पता है, इक्वेशन में चीज़ें इक्वल टू जीरो हो जाते हैं एफ ऑफ एक्स के जगह, और फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये चीज़ें, ठीक है। तो इक्वेशन और फंक्शन में आप चीज़ें समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होंगे, ठीक है। तो वो आपको देखना है कैसे कैसे देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे पुट किया, मान लीजिए एक 1 पुट करिएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएंगे, और एक जो है वो 2 पुट करिएगा तब भी चीज़ें जो है वो 0 आ जाएंगे। आप पुट करके देख लीजिए 1 और 2 को, ठीक है। तो 1 और 2 क्या हो गए इसके, 1 और 2 जो है बेसिक जो है 1 और 2 जो है इनके बेसिकली रूट्स हो गए, ठीक है। तो 1 और 2 रूट्स हो गए। लेकिन अगर वही चीज़ें अगर एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया होता, लेकिन हमको फंक्शन के फॉर्म में अगर दे दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही चीज़ें हैं, ठीक है। और तब हम एफ ऑफ 1 इक्वल टू ये चीज़ें अगर जो है 0 और 2 भी रख रहे हैं तो 0। तो बेसिकली अगर फंक्शन में अगर x का जो वहाँ से वैल्यू निकल रहा है तो वो चीज़ों जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब बेसिक आप ऐसे समझिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स आते हैं ना, तो वो रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो चीज़ें जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, x का यहाँ पे 1 और 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये इस फंक्शन के लिए जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन वही चीज़ें अगर यहाँ पे 1 और 2 आ रहे हैं तो वो जो है वो रूट्स ऑफ मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझिए। इसके बाद जो है अब मैं आपको कुछ जो है ग्राफ्स को बताऊंगा ड्रॉ करना, कैसे ग्राफ्स को ड्रॉ करना है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ्स के मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, और ठीक है पहले ग्राफ से पहले एक चीज़ों को और भी डील कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में ग्राफ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे क्वेश्चन है रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, आपको बताया जाएगा कि इसका एक्स का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, आप कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को देख के। आप जो है देखेंगे पहले तो आप क्या करिएगा, आप दोनों साइड पहले स्क्वायरिंग करिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्क्वायरिंग आपने कर दिया, तो स्क्वायरिंग करिएगा तो यही चीज़ें तो आएंगे ना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गए। तो इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आएंगे, ठीक है। फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करिएगा तो इसके रूट्स जो है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। आप इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करिएगा तो चीज़ें जो है आ जाएंगी। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है, x का एक 1 आएगा और एक 4 आएगा, ठीक। तो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ से दो रूट्स आते हैं, आप लोग जानते होंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो आते हैं तो यार उस इक्वेशन में आया है तो वो अल्फ़ा बीटा अगर हम पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। वैल्यू अगर रखेंगे अल्फ़ा और बीटा रूट्स जो आएंगे तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में अगर रखेंगे तो चीज़ जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे x जो है 1 और 4 आ रहा है, तो ये रूट्स ही तो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। लेकिन आप देखिए, आप ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल मतलब इक्वेशन, तो इसमें आप x इक्वल टू 1 पुट करिए तो 1 इक्वल टू माइनस 1, क्या वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहे हैं, नहीं। 4 पुट करिए, देखिए चीज़ें हो जाएंगे।
4 का रूट क्या होगा 2, और 4 - 2 = 2, यानी 2 = 2 सही बात है। लेकिन 1 = -1 हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है 1 जो है वो नहीं होगा। तो अच्छा ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे गलती किए हैं जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं? तो पता है आपको एक यहाँ पे की पॉइंट याद रखना है। आपको की पॉइंट याद रखना है, क्या पता है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब जब भी इक्वेशन को सॉल्व करें ना, तो LHS और RHS में चीज़ों को स्क्वायरिंग ना करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा रूट हमको मिलता है, उसको मैथमेटिकल वे में आप एक्सट्रेनस रूट्स, ठीक है ना, एक्स्ट्रा रूट जिसको हमका ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें हमको मिलता है। तो कभी भी आप स्क्वायरिंग नहीं मत करिए। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया ना, तो एक जो रूट्स है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आपको की पॉइंट्स में ये बातें फर्स्ट में लिखना है। दूसरा बात कि जैसे कि देखिए x² माइनस दूसरा आप x² - 2x = x - 2, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x × x - 2 × x - 2 बेसिकली जो है ये ऐसे लिखा होगा। तो पहले बच्चा जो है सॉल्व नहीं करेगा, क्या करेगा भाई, ये और ये चीज़ें कट गए तो x = 1, यानी कि डायरेक्ट जो है वो x = 1 जो है एक इसके वैल्यू आ गए, या रूट्स जो भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पता है आप जब इसमें पुट करिएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा रूट भी होना चाहिए, एक x = 2 भी होगा। तो आप ये भी एक माइंड में चीज़ें रखिए कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त अगर आप कैंसिलेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है वो रूट्स का जो है वो लॉस होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x - 2 को दोनों साइड कैंसिलेशन किया ना, तो एक x = 2 जो है वो 2 भी रूट्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया पहले, तो लॉस हो गया ना हम लोग को रूट्स। तो वो दूसरा पॉइंट भी आपको वो चीज़ याद रखना है। तो ये मतलब क्वेश्चन के थ्रू इस बातों को हमको समझाना था, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ग्राफ देखने से पहले हम लोग जो है वो बेसिक एक छोटा सा चीज़ जान लेते हैं। आप पढ़ेंगे इसको 12th क्लास में, ठीक है, लेकिन अभी हमको ज़रूरत है, इसीलिए आपको मैं उसका कुछ बेसिक पार्ट्स बता देता हूँ जिसको क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई होंगे उस चीज़ों को। इसीलिए वो जो चीज़ है वो डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। उस पर एक बहुत बड़ा एक टॉपिक ही है, 12 में जब आप जाइएगा तो उस पर बहुत बड़ा टॉपिक है। तब तक के लिए मैं कुछ का जो है वो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि x dy/dx, ये जो है चीज़ें y लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो चीज़ें जो n, अगर x⁻n है तो डायरेक्ट डिग्री जो है वो बाहर आएगा और इनटू x⁻n-1। कैसे? अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई भी बोला डिफरेंशिएशन आपको निकालना है x², ठीक। तो डिग्री कितना है 2, तो पहले आप 2 को बाहर लिखिए, और x × x⁻² क्या लिखना है, जो डिग्री है उसमें से 1 घटा दीजिए। तो डिग्री 2 है तो 1 घटा देंगे तो कितना 1 ही आएगा। अगर वही की चीज़ अगर क्यूब का पूछता तो 3 बाहर और x और जो डिग्री है उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी कि 2, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसी का हम लोग यूज करेंगे अभी, ठीक है। बस आपको ये चीज़। और दूसरा बात कि dy/dx, यानी कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है c, ठीक है, तो इसका जो है वो 0 होगा। मान लीजिए कोई पूछेगा dy/dx × 2, मतलब कि 2 का कोई भी कांस्टेंट चीज़ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। तो आप ऐसे इस दो चीज़ों का आप बेसिक अभी याद रखिए। उस पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए उसमें ये चीज़ का यूज होगा, इसीलिए हम लोगों ने बता दिया अभी। इसके बाद जो है इसके बाद सेकंड टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, इसी में सब टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन के मतलब ax² + bx + c अगर चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन को मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बेसिक चीज़ें जो हैं उसको भी याद रखना है। उसके बाद आपका सिंपली हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स बन जाएंगे इजीली। जैसे कि आप पहला पॉइंट, मतलब जैसे कि आप
क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फंक्शन लिखा हुआ ना, देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ें लिखे हुए हैं ना, तो आपको दो बातों याद रखना है। पहला बात कि अगर इफ़ ए जो है वो पॉजिटिव हो, ए अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ जो है वो अपवार्ड बनेगा, अपवार्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, ऐसे एकदम यू जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, अगर ए अगर निगेटिव होगा देन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, इसका उल्टा ऐसे, ठीक है। तो पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया हुआ है वहाँ पे अगर ए पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ पहला दिमाग में ये चीज़ तो आ जाएंगे कि इसका जो है वो अपवार्ड होगा, मतलब ऐसे यू शेप में चीज़ें होंगे इसका ग्राफ। अगर लेस देन है तो ऐसे करके उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। लेकिन जब भी आप चीज़ों को ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स में तो चीज़ जो है वो वर्टेक्स भी काम आते हैं, मतलब वर्टेक्स होगा तभी तो हम उस चीज़ों को ड्रॉ कर पाएंगे। वर्टेक्स कहने का मतलब कि जैसे ये चीज़ें हैं, ये ऐसे हैं, तो ये जो है हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ये चीज़ें और ये जो लोएस्ट पॉइंट पे है ये चीज़ें, यही तो वर्टेक्स हैं, यही तो है ना वर्टेक्स, यही चीज़ें तो हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमको पता चल गया कि ठीक है ऐसे बनेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, किस टाइप का इसका कनकेविटी, ठीक है, वो कैसे बनेगा ये तो हमको पता चल गया। लेकिन इसका क्या वर्टेक्स होगा, कैसे इसको फाइंड आउट करना है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है दूसरे बात जो है आपको बताता हूँ। उसके बाद बी पॉइंट में अगर देखिए आपको पहले क्या करना है, आपको वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स निकालना है तो पहले फाइंड करिए इसी का ए पॉइंट, फाइंड करिए डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन उसका करना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कर दीजिए। दूसरा पॉइंट कि जो डी वाई बाई डी एक्स निकला है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, उसको आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब भी डी वाई बाई डी एक्स को पुट करेगा तो वहाँ से क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो उस अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लीनियर फॉर्म में आएगा और इक्वल टू उसको 0 पुट करेंगे तो वहाँ से x का कोई वैल्यू आएगा और उस x को फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे। तो तीसरा जो है पॉइंट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब x के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो वहाँ से हमको y का वैल्यू आ जाएगा और जब हमको x और y पता चल गया वही तो होते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो मेरा वर्टेक्स भी निकल गया बस। उसके बाद जब वर्टेक्स निकल गया और वो चीज़ें हो गए पॉइंट तो ग्राफ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे ड्रॉ कर लेंगे वो चीज़, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि एक y इक्वल टू वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो, दोनों बातें जो है वो सेम है, ठीक है। आप ये चीज़ भी याद रखिए। जैसे 2x स्क्वायर क्या क्वेश्चन है प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ें दिए हुए हैं फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। उसका जो है आपको बेसिक जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले आप जो है पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट जो था आपको ए देखना है। ए क्या है, यही तो है ना ए, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला टर्म कोफिशिएंट। तो एक्स यहाँ पे जो ए है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक बात तो ये तय हो गया कि ग्राफ्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गए। और दूसरा चीज़ आपको डी वाई बाई डी एक्स से वर्टेक्स पता चलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ये वाई बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स लिखना है। तो इस चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, जैसे 2x² का करना है, ठीक है। तो 2x² का क्या होगा, x² को मतलब कांस्टेंट चीज़ों को आप बाहर रखिए तब तक, ठीक है ना। और x² का जो है वो क्या होगा 2x, क्योंकि डिग्री 2 बाहर आएगा और डिग्री में से एक चीज़ों को घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटेगा तो x होगा, यानी कि ये बेसिकली जो है वो 4x लिखा होगा इसका dy बाई डी एक्स प्लस 3x का 3 होगा, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू इसको 0 पुट कर देना है। 0 जब भी पुट करिएगा तुरंत वहाँ से x का वैल्यू आएगा -3/4, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट क्या करना था, x का जब ही वैल्यू निकले उसको तुरंत फंक्शन में पुट करना, फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन में पुट करिएगा, यानी कि y इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसमें जब आप x इक्वल टू -3/4 को पुट करिएगा, ठीक है, तो -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/4 प्लस 1, इसको बेसिक आप सॉल्व करिएगा तो आप कर लीजिएगा, देखें -1/8 आएंगे आंसर, ठीक है। y का वैल्यू -1/8, यानी कि x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो हमको जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे x जो है वो -3/4 और y जो है -1/8, ठीक है। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे हो गया। आपको पहले ये सोचना है कि ये x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ पहले आपने डिसाइड कर लिया, वर्टेक्स निकला उससे, ठीक है, होगा। लेकिन हम ये तो पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन कैसे होगा, कैसा किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए कनकेविटी जो है मतलब ऐसे आपका मतलब अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर बनेंगे, यानी कि मान लीजिए ऐसे बनेंगे, ऐसे बना रहे हैं आर्बिट्रली, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बने, ठीक है। तो मान लीजिए -3 जो है -3.3/4 ये चीज़ें, और यहाँ पे मान लीजिए कि -1/8, ठीक है। इस दोनों को मिलाइएगा, ये जो चीज़ें हैं वर्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, देखिए वर्टेक्स से पास होना चाहिए मिडिल टर्म, ये चीज़ें। तो आपको कैसे बनाना है वो देखिए, ये ग्राफ जो है वो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये जो है ये ग्राफ बन गया मेरा ऐसे। लेकिन एक बच्चा के मन में डाउट आएगा कि अच्छा ये चीज़ें जो है वो ओरिजिन से पास होके जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक कि ये ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, वो चीज़ देखिए। आप ये करिए कि ये क्या है, वाई एक्सिस, खड़ा लाइन क्या है, वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस पे एक्स का मान क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, एक्स का वैल्यू पुट करिएगा तो बेसिकली y का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। तो यानी कि ये चीज़ जो है ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये चीज़ जो है ये जो है बेसिकली ओरिजिन से पास नहीं होगा, पता है कहाँ से, ऐसे होगा पास, ऐसे 1 से ऐसे करके, तो वो आप ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले आप जो है उसका ए चेक करिए, ठीक है। ए चेक करने के बाद आपको ये पता तो चल जाएगा कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकाल के आप इक्वल टू 0 पुट करिएगा, वहाँ से x का एक वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आने के बाद उसको आप मेन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन उसमें आप चीज़ों को पुट करिएगा, वहाँ से आपका y का वैल्यू आएगा, x और y जब आ गए तो वर्टेक्स होंगे, ठीक है। वहाँ से वर्टेक्स निकल गए तो आप चीज़ों को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, बस यही।
ऐसे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली जो है इतना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।